हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे 570 में गोइंग कंसर्न में डिस्क्लोजर कि जो ऑडिटर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ करेगा। देखो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर क्या क्या चीज़ें जो देखेगा, जो इवेंट और कंडीशन जो है, अगर उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो उस केस में जो है इवेंट और कंडीशन के रिगार्डिंग जो है वो डिस्क्लोजर दे देना। लेकिन इवेंट और कंडीशन में क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो 4 डिस्क्लोजर देना है। क्या 4 डिस्क्लोजर देना है, आप इसे याद रखोगे, याद रख सकते हो। इवेंट्स एंड कंडीशन फर्स्ट, सेकंड मैनेजमेंट प्लान, थर्ड मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड द फोर्थ इज अनएबल टू। फर्स्ट इवेंट एंड कंडीशन, सेकेंड मैनेजमेंट प्लान, थर्ड मटेरियल अनसर्टेनिटी और आपका लास्ट जो है वो आपका अनएबल टू। तो देखिए, when there is a uncertainty exist relating to event and condition, auditor shall disclose। जब कोई भी uncertainty exist करता है relating to event and condition तो ऑडिटर जो है वो 4 चीज़ें डिस्क्लोज करेगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, इवेंट्स और कंडीशन। तो हम पहले पॉइंट लिखेंगे, डियर इज एन इवेंट एंड कंडीशन एग्जिस्ट विच मे राइज ए डाउट अपॉन द एंटिटी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, अब जो वो ऑडिटर बताएगा कि मैनेजमेंट के पास क्या है, प्लान है कि वो इस इवेंट और कंडीशन को कैसे डील करेगी। तो मैनेजमेंट हैव प्लान टू डील विद दिस इवेंट्स एंड कंडीशन। उसके बाद ऑडिटर बताएगा कि इस इवेंट एंड कंडीशन में क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट एंड कंडीशन विच में राइज ए डाउट अपॉन द एंटिटी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। उसके बाद ऑडिटर बताएगा अनएबल टू, एंटिटी जो है वो अनएबल है। किस चीज़ में अनएबल है, एसेट को रिलाइज करने में और लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में। एसेट को रिलाइज करने में, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में। एंटिटी में भी अनएबल टू रिलाइज एसेट एंड डिस्चार्ज लाइबिलिटी इन द कोर्स ऑफ द नेचर ऑफ द इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी। अब रिपोर्टिंग से रिलेटेड देखेंगे। देखो, अगर जो गोइंग कंसर्न जो है वो इनअप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हुआ है लिक्विडेशन बेसिस पे, इसका मतलब सही प्रिपेयर हुआ है, ठीक प्रिपेयर हुआ है, तो ऑडिटर देगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हुआ है गोइंग कंसर्न बेसिस पे। देखो, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट था तो मैनेजमेंट जो है वो एंटिटी जो है वो उसने कैसे गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर कर दिया, वो तो गलत किया है ना एंटिटी ने। तो इसलिए ऑडिटर क्या देगा, एडवर्स ओपिनियन जो है वो अपना देगा। स्पेशल केस में का पॉइंट क्या है, देखो मैनेजमेंट क्या कह रही है, मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि मैं जो हूँ ना, मैं गोइंग कंसर्न बेसिस जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो गोइंग कंसर्न जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। देखो, गलती को डिस्क्लोज कर देना गलती को कम नहीं कर देता है। इस केस में ऑडिटर क्या देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। अब देखिए, अगर गोइंग कंसर्न जो है वो अप्रोप्रिएट है लेकिन उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो ऑडिटर देखेगा क्या इसको डिस्क्लोज़ किया है या फिर नहीं किया मैनेजमेंट ने। अगर इसको डिस्क्लोज़ किया है तो भाई डिस्क्लोज़ करना चाहिए था मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज़ भी किया है तो ऑडिटर इस केस में दे देगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन वो उसके साथ मोर सेक्शन भी बताएगा। मोर सेक्शन में वो 2 चीज़ जो है वो बताएगा, वो यूज़र का अटेंशन जो है वो इस मैटर पे लाना चाहता है ऑडिटर। तो ड्रॉ अटेंशन टू नोट्स इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके साथ वो ऑडिटर बताएगा कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और हमारा जो ओपिनियन है वो मॉडिफाइड नहीं है इस मैटर की वजह से। तो स्टेट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड आवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड ऑन दिस मैटर। हमारा जो ओपिनियन है वो इस मैटर के लिए क्या नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है। देखो, अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज़ नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज़ नहीं किया, देखो गोइंग कंसर्न सर भले ही अप्रोप्रिएट हो लेकिन जो आपका मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज़ करना चाहिए था। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज़ नहीं किया तो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा। लेकिन जो आपका बेसिस फॉर एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन है उसमें वो 2 चीज़ बताएगा। क्या 2 चीज़ बताएगा, वो बताएगा कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है और मैनेजमेंट ने एंटिटी ने इसको अपना डिस्क्लोज नहीं किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस मैटर इज़ नॉट डिस्क्लोज। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है बट मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज ही नहीं किया। देखो, अगर आपको कंफ्यूज हो मैं आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। देखो, अगर क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न इशू बहुत ज़्यादा हाई है, मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए तो उसने नहीं किया, तो आप क्या दोगे, एडवर्स ओपिनियन दोगे।
अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज़ तो किया है लेकिन कम डिस्क्लोज़ किया है, लेस डिस्क्लोज़ किया है, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो आप उसमें क्या दोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, ठीक है। अगर मटेरियल अनविलिंग टू मेक या फिर एक्सटेंड गोइंग कंसर्न असेसमेंट, तो ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो ऑडिटर क्या देगा, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।